सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और श्री रामायण जी देवी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आइए आप और हम बढ़े कथा की ओर। उससे पहले श्री रामायण जी की चौपाई बोले। मंगल भवनी मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाई। श्री राम। तो आइए परमात्मा का थोड़ा गुणगान करें। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, नाम बिना नहीं खाए। नाम बिना नहीं जागिए, नाम बिना नहीं सोए। रामा राम बिना नहीं सोए। श्री राम। श्री रामायण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे भाई बहन, माता पिता तुल्य और सखा तुल्य सबको कथा में हार्दिक अभिनंदन। और मेरी तरफ से सबको राम राम। आप कथा से जुड़े रहे और चैनल को देखते रहिए, कथा सुनते रहे और आप भी अपने घर कथा को पढ़ते रहे और सुनते रहे। इस कलयुग में परमात्मा ने कथा का इतना महत्व बताया, इतना महत्व बताया कि कोई अनपढ़ होके इसका पन्ना उठा के इसका एक बार दर्शन कर लेते हैं नित्य, तो भी उसको सुने और पढ़े जितना लाभ मिलता है। तो अपने घर में रामायण जी का होना बहुत जरूरी है। और तुलसीदास जी ने तो कहा है कि जिसके घर में और जिसके मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रामायण जी का विराजमान है, तो उस घर में भूत प्रेत और नकारात्मक कभी नहीं आते हैं। और तो क्या कहें, श्री हनुमान जी महाराज जब सवेरे प्रभात मुहूर्त में हर घर में फेरी लगा के जाते हैं, और जिस घर में तो रामायण होते हैं ना, उस घर में तो बालाजी महाराज और हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं और रामायण जी को नमन करके चले जाते हैं।
बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। तो आइए आप और हम कथा की ओर बढ़े। तो शिवजी पार्वती जी ने कहने लगे कि हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभूषण जी ने वर्णन किया और पक्षीराज गरुड़ जी ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूंगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आदर के साथ सुनो। तो महादेव जी पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाते हैं और पार्वती जी अति प्रेम से कथा सुनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप और हम भी बड़ी प्रेम से कथा कहेंगे और सुनेंगे। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतारु हे तुझे ही होई, इद मिथ्य कही जाय नि सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है कि यह इसी प्रकार से है। राम अत्कत्य बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनय सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है, तथापि संत, मुनि और पुराण जैसा कुछ बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मे सुमुखी सुनाऊं तोई, समुझ पर जस कारण मोई। जब जब होय धर्म की हानि, बाटय असुर अदम अभिमानी। हे भवानी, हे सुमुखी, और जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धरती पर धर्म की अवनति होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, करे अनिति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निदस जन पीड़ा। और वे ऐसी अनिति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब वे कृपा निधि प्रभु अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेशों को दूर करते हैं। असुर मारी जापहि थापहि सुरन, राखी निज श्रुति से तू रामा, राखी निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विशद, जस राम जन्म करहि तु सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
सोई जस गाई भगत भवतरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकत एका। यही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनि सुमति भवानी द्वारपाल हरि के विप्र दोई प्रिय दोई जय अरु विजय जान सब कोई। हे पार्वती, रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन मैं कहता हूँ, सो हे सुंदरी बुद्धि वाली भवानी सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय है, जिनको सब कोई जानता है और सब पहचानता है। विप्रसरापते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक कपिसु अरुहाटक लोचन जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर धारण किया। हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरिवारा बपु एक निपाता होई नरहरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों भाई प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को वहरा रूप धारण कर विष्णु ने मारा, फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकशिप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान राम महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट असुर विजय जग जान सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारे। फिर ये दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महायोद्धा देवताओं को जीतने वाले निशाचर हुए, जिन्हें संसार जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना तीन जन्म दिज बचन प्रवाना एक बार तिनके हित लागी धरे हूँ शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। जय और विजय को एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म कश्यप ऋषि और दिति के यहाँ लिया। कश्यप अतीत तह पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति माता पिता दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इसी प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए।
एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरयन मारा। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और उन्हें दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। परम सती असुराधिपति नारी, ते बलताही न जीत हम पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसके पतिव्रत धर्म के बल से उसको शिवजी नहीं जीत सके। दोहा। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज की न रामा, प्रभु सुर कारज की। जब ते ही जाने रम रम, तब श्राप कोप कर दीन, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रणमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परब पद पयू। उसका श्राप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया, वही जलंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लागी राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन गणेरी। एक जन्म का कारण यह है कि जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लीला की। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, ना पद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी मुनि हैं। तो बीच में एक कथा आती है जलंधर की स्त्री वृद्धा की कथा आती है। वृद्धा को सत्यत्व के कारण अजीत जानकर विष्णु भगवान उसके द्वार पर साधु बनकर बैठ गए। इतने में उसके स्वामी के चरण, हाथ और सिर आदि उसके सामने गिरे। तब वह विलाप करने लगी। तब उस साधु ने कहा, तू तो सती है, सब अंगों को जोड़ दे, तेरे सत्य से तेरा स्वामी जी जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया और माया के शरीर में प्राण आ गए। तब वृद्धा उसके चरण दबाने लगी। तब परपुरुष के स्पर्श से तब उसका सत्यत्व नष्ट हुआ और शिवजी ने उस राक्षस को मारा। उसके मरते ही कृत्रिम रूपधारी साधु और नकली जलंधर अंतर्धान हो गए। तब वृद्धा ने यह भेद जानकर भगवान को यह श्राप दिया कि तुम अभी पत्थर के शालिग्राम हो जाओ। अगले जन्म में तुम स्त्री के वियोग में दुखी होंगे और मेरा स्वामी तुम्हारी स्त्री को हरेगा। तब विष्णु भगवान ने यह छल
इसी कारण किया कि पूरे जन्म में वृद्धा ने यह वर मांगा था कि जब जन्म जन्मांतर में यह भगवान से भोग करे, तभी भगवान ने नकली जलंधर बनकर उससे भोग किया। इसी कारण आज भी तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति की ना, यह प्रसंग मही कहूँ पुरारी, मुनि मन मोहे अचरज भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे पुरारी त्रिपुरारी, यह कथा सब मुझसे कहे। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब पार्वती जी शंकर भगवान से विनती करती है और कहती है कि हे प्रभु, ये सब कथा मेरे को विस्तार पूर्वक से कहो।